हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे 106वें संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में, जो कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 या नारी शक्ति बंधन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। और इस संविधान संशोधन अधिनियम की खास बात यह रही कि इसके द्वारा अनुच्छेद 239 ए का संशोधन हुआ और अनुच्छेद 330 ए, 332 ए और 334 ए को जोड़ा गया। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण यह है कि जिस अनुच्छेद को इस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया वह क्या है, तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। तो अनुच्छेद 330 ए के तहत लोकसभा में, अनुच्छेद 332 ए के तहत राज्य की विधानसभा में और अनुच्छेद 239 ए के तहत दिल्ली विधानसभा में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। और यह आरक्षण अगले परिसीमन जो कि 2026 में होगी से 15 वर्षों के लिए दिया गया है। इस संशोधन अधिनियम के तहत अनुच्छेद 334 ए को भी जोड़ा गया है। तो अनुच्छेद 334 ए में क्या प्रावधान है उसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके तहत लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है। अर्थात 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी और उन 1/3 सीटों में कुछ सीटें अनुसूचित जाति के लिए और कुछ सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होगी। तो यह थी 106वें संविधान संशोधन अधिनियम की मुख्य बातें। अब यह जानते हैं कि यह अधिनियम कैसे पास हुआ। तो 106वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 है, यह संसद के विशेष सत्र के दौरान 19 सितंबर 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था और 20 सितंबर 2023 को लोकसभा में पास हुआ। यह 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 था और लोकसभा में 454 वोट इसके समर्थन में और 2 वोट इसके विरोध में पड़ा। और यह विधेयक राज्यसभा में 28 सितंबर 2023 को पास हुआ और इसके समर्थन में 214 वोट पड़े तथा इसके विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। इसके बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा 28 सितंबर 2023 को विधेयक पर हस्ताक्षर के बाद इसे कानून के रूप में सहमति दी गई और उसी दिन गजट अधिसूचना जारी की गई और उसमें यह कहा गया कि यह आरक्षण परिसीमन जो कि 2026 में होगा के तुरंत बाद लागू होगा। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण यह है कि परिसीमन होता क्या है। तो भारत का परिसीमन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है जिसके आदेशों को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। परिसीमन जनसंख्या में बदलाव को दर्शाने के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा सीटों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने की प्रक्रिया है। परिसीमन आयोग का मुख्य कार्य हालिया जनगणना के आधार पर विभिन्न लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में सीमाओं को फिर से निर्धारित करना है। और हमारा अगला परिसीमन 2026 से पहले नहीं हो सकता है। तो जब अगला परिसीमन 2026 में होगा तो उसके बाद यह संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 106वां है लागू हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। इस तरह के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं आप हमारा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।